वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास फिज़िक्स की 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था टर्म एसोसिएटेड विद मोशन और कुछ टर्म को डिस्कस किया था। आगे हमारे पास टर्म है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी बॉडी में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। कोई बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करी है वो किस वेलोसिटी के साथ कवर करी है, उसमें जो टाइम के साथ चेंज आता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट टाइम। वेलोसिटी हमारे पास डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, टाइम हमारे पास टी, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। अब हमें पता है कि जो वी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वी जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं वी आई से और फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं वी एफ से। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास होता है ए इज चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड। ये सेकंड ऊपर जब जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड और सेकंड, इनके वो ये ऐड हो जाएंगी सारी पावर्स। ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड मे बी शॉर्ट इंटरवल। एक बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होता है अगर वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, उसकी बॉडी में उसकी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी बॉडी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो उसका इक्वल होना चाहिए, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ से ऐसे मूव करिए ए टू बी, हम एक बॉडी डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर करी है ए टू बी इन टाइम इंटरवल टी में। टाइम इंटरवल टी में वो ये कवर करी है डिस्टेंस, और उसकी वेलोसिटी में ये हम इंटरवल बना लेते हैं, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज हर इंटरवल में इक्वल है। यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वही वेलोसिटी में चेंज इस इंटरवल में आएगा। अगर वो चेंज इक्वल होगा तो वो हम कहेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर वो इक्वल नहीं तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये इंटरवल शॉर्ट भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। तो इनमें जो चेंज आएगा और इनमें जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, अगर वो इक्वल है तो टाइम इंटरवल में जो इक्वल वेलोसिटी में चेंज आएगा इक्वल इंटरवल में, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी में इंक्रीज आए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और वेलोसिटी में एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होता है। और इसमें जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये सेम होती है जिसमें बॉडी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, सेम ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसकी भी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी।
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है बॉडी की डायरेक्शन के, जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन की डेफिनेशन आती है, जिसमें हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन के ये बता के कि ये इसमें वेलोसिटी डिक्रीज करी होती है, फिर इसकी डायरेक्शन बतानी है और उसके बाद बताना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं। ये हमारे पास टर्म्स थी जो मोशन के साथ एसोसिएट करती हैं। आगे हम ये हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्राफ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।